साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा टीजीटी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस बार पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कल से ही तमाम यूट्यूबर साथी, तमाम कुछ जो सम्मानित शिक्षक हैं, वो जो है अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे हैं कि मतलब जो है कि रिज़ल्ट में झोल हुआ है। अरे! इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे तमाम यूट्यूबर साथियों से, तमाम ऐसे सम्मानित शिक्षकों को से यही कहना चाहता हूँ कि अभ्यर्थियों को आप लोग भ्रमित मत कीजिए। मैं साथियों में बताना चाहता हूँ कि 1.5 गुना क्यों क्वालीफ़ाई कराया गया है। पहले क्या होता था, चाहे 2016 में, चाहे 2021 में, जब सीट के बराबर लड़कों को जो है क्वालीफाई कराया जाता था, चाहे जब 2016 में इंटरव्यू था या 2021 में बिना इंटरव्यू केवल जितनी सीट थी उतना ही क्वालीफाई लड़कों को कराया जाता था। लेकिन बाद में क्या होता था कि बहुत से अभ्यर्थियों के पास उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते थे, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स रहते थे। बहुत से लड़के कहीं न कहीं जॉब करते रहते हैं और वो काउंसलिंग कराने नहीं आते हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी या गौ मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो काउंसलिंग तो करा लेते हैं, लेकिन जो विद्यालय अगर दूर मिल जाता है, जैसे कोई अगर आजमगढ़ का है, अगर उसको विद्यालय मथुरा, अलीगढ़ मिल जाएगा, अगर वो प्रेज़ेंट टाइम में टीचर हैं, तो वह नहीं जाता है, तो इससे सीटें क्या होती हैं, वैकेंट जाती हैं और वही वेटिंग लिस्ट निकलती हैं और अभी आप लोग 2016 वाला आप जानती होंगे। अब तमाम ऐसे यूट्यूबर साथी हैं, तमाम ऐसे शिक्षक हैं, उनको पता ही नहीं है कि 2016 का अभी तक केस चल रहा है। पहले जो है आयोग ने 15 परसेंट वेटिंग दिया, फिर बाद में 10% के लिए अभी कोर्ट में केस चल रहा है और उसकी अंतिम सुनवाई इस दौर में अंतिम दौर में चल रही है। तो उस मतलब आप सोचिए कि 2016 का वेटिंग लिस्ट 2026 चल रहा है, अभी वो वेटिंग लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई। तो इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार सर को तहे दिल से हम तो धन्यवाद, उनका आभार प्रकट करते हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। अब लेकिन क्या करें, ऐसे यूट्यूबर साथियों को, ऐसे जो है सम्मानित शिक्षकों को समझ भी नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को जानकारी नहीं रहती है, तो वीडियो ना बनाया करिए, क्योंकि जो टीजीटी पीढ़ी के अभ्यर्थी हैं, इनको गुमराह मत किया करिए आप लोग। ये जो 1.5 गुना जो रिजल्ट निकाले हैं, ये आपका वही वेटिंग लिस्ट है, जो है कि इसमें से जब काउंसलिंग करा लेंगे सभी अभ्यर्थियों से, जितने अभ्यर्थी प्रेज़ेंट रहेंगे, ऊपर से उतना उठा लेंगे। उसके बाद जब बहुत से ऐसे गवर्नमेंट शिक्षक रहते हैं, मेरे जानने में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, अगर उनको मनपसंद विद्यालय नहीं मिलता है, तब भी वो छोड़ देते हैं। या इसी दौरान किसी का पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसमें हो जाएगा, या किसी का ईएलटी भी, जैसे रिजल्ट जुलाई में आएगा ईएलटी ग्रेड का, उसमें भी हो जाएगा। अगर जिस कैंडिडेट का अगर टीजीटी में जो है कि हुआ रहेगा, काउंसलिंग कराया रहेगा और ज्वाइनिंग ले लेगा, अगर उसका ईएलटी ग्रेड में होगा तो तुरंत वो टीजीटी छोड़ देगा, या तो अगर पीजीटी में होगा तो पीजीटी छोड़ देगा, जीआईसी प्रवक्ता में होगा जीआईसी प्रवक्ता में छोड़ देगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर की छोड़ देगा, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में होगा तो छोड़ देगा। तो फिर इससे क्या होता है, आयोग के सामने तमाम समस्याएं होती हैं। फिर आयोग को उन विद्यालयों से वैकेंट सीटें मंगानी पड़ती हैं, उसके बाद फिर वेटिंग वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है, फिर काउंसलिंग कराना पड़ता है। काउंसलिंग कराने के बाद शिक्षा निदेशालय काउंसलिंग कराता है, वहाँ जानते हैं शिक्षा निदेशालय में क्या कितनी घोर लापरवाहियां होती हैं, जो है कि फिर जो है कि लोग बैक डोर से भर लिए जाते हैं। ये तो इस बार आयोग के अध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कम से कम 1.5 गुना जो है रिजल्ट देकर के जो है अभ्यर्थियों के लिए सहूलियत काम ये किए हैं कि अभ्यर्थी जितने शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, सभी लोग काउंसलिंग करा लेंगे और उसके बाद जितना इंग्लिश में जैसे 557 सीटें हैं, 557 लोगों को ऊपर से उठा लेंगे, जो बाकी रह जाएँगे मेरिट के नीचे उनको रहने देंगे। या भविष्य में किसी शिक्षक ने एलटी ग्रेड में जिनकी नियुक्ति हुई, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सभी जो चल रही हैं भर्तियाँ, जीआईसी प्रवक्ता में और यूपी पीजीटी में, तो अगर जैसे ही इन लोगों का होगा तो सीटें वहाँ पे खाली हो जाएँगी। तो आयोग क्या करेगा, फिर आयोग को बहुत आसानी हो जाएगी। आयोग जो है ना काउंसलिंग कराएगा, क्योंकि काउंसलिंग कराना नहीं रहेगा, और ना जो है कि वेटिंग लिस्ट निकालना पड़ेगा। सीधा-सीधा क्या करेगा आयोग,
फिर जो नीचे के जो लड़के हैं, अगर जितने मतलब सीटें खाली हो रही हैं, उतने सीटें जो उतने सीट हैं, उन अभ्यर्थियों को आयोग जो है मैसेज और आपके कॉल के द्वारा और प्रिंट मीडिया के माध्यम के द्वारा ऐसे लोगों को बुला करके जो है कि नियुक्ति पत्र फिर दे देगी। तो इसलिए बहुत अच्छी खबर है ये। आप लोग भ्रमित मत होइए। जो है डेढ़ गुना मैं देख रहा हूँ कल से जो है कि तमाम सोशल मीडिया पे लोग जो है डेढ़ गुना रिजल्ट निकाला, इतिहास बदल गया। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो है नियमों का उल्लंघन किया, नियमावली का उल्लंघन किया। अरे भाई, जब आपको कुछ जानकारियां ही नहीं है, वेटिंग लिस्ट क्या होती है, कितने परसेंटेज वेटिंग लिस्ट निकलती है और कितनी बार वेटिंग लिस्ट निकलती है, जब आपको पता ही नहीं है तो क्यों लड़कों को गुमराह करते हैं आप लोग। हाँ, जो है कि हमारी बातें कभी-कभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ और ये सत्य है कि जिसके पक्ष में बोलूँगा, वो उसको अच्छा लगेगा। अगर हम जो है उनके पक्ष में नहीं बोलूँगा तो बुरा लगेगा। और देखिए, मैं सच का साथ देता हूँ और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अगर 1 घंटे, 2 घंटे, 10 दिन, 2 महीने के लिए किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आएगी तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, ये मुझे उम्मीद है। तो जितने भी अभ्यर्थी टीजीटी 2022 की परीक्षा दिए हैं, सभी भाइयों-बहनों से कहना चाहता हूँ, आप भ्रमित मत होइए। आयोग ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से रिजल्ट निकाला है। डेढ़ गुना रिजल्ट निकाल करके उन्होंने अभ्यर्थियों के लिए राहत की भरी खबरें दे दी। जो शिक्षा निदेशालय में बंटाधार होता था कि जो है काउंसलिंग के नाम पे बाद में वेटिंग लिस्ट वहाँ पे निकलती नहीं थी और अभ्यर्थी चक्कर लगाते थे। मैं आपको बता दूँ, 2021 की वेटिंग लिस्ट आज भी पड़ी है, 2016 की वेटिंग लिस्ट अभी आज तक चल रही है, 2013 की वेटिंग लिस्ट 2022 में कंप्लीट हुई है। तो आप लोग क्या वही चाहते हैं क्या? कि 2000 जैसे वेटिंग लिस्ट निकाले उसे 8 साल, 9 साल, 7 साल चलता रहे? ऐसा आयोग के जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने एक नई क्रांति लाई है, नया परिवर्तन लाए हैं। ये बहुत सराहनीय कार्य है। पहले उस पे अध्ययन किया करिए आप लोग, तब वीडियो बनाया करिए। चाहे मैं यूट्यूबर साथी हूँ, चाहे शिक्षक हों जो सम्मानित हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। तो आप लोग परेशान मत होइए। जे काउंसलिंग सब लोग करा लीजिए, काउंसलिंग करा लेंगे, ऊपर से उठा लेंगे, जो बचे रहेंगे। अगर जब जो अभ्यर्थी जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, अगर उनका कहीं और हो जाता है, तो सीटें खाली रहेंगी तो आपको जो मौका ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।